Hi everyone, welcome to Traders Town, and I hope you all are doing good. So let's start with the analysis for Nifty, Bank Nifty and फिर Nifty for tomorrow. देखते हैं कल कैसा मोमेंटम रह सकता है. सो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम आज की बात करें तो बहुत शार्प मोमेंटम था. काइंड ऑफ गिफ्ट निफ्टी ने भी हमें ट्रिक किया बिकॉज गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग सुबह 8:30 9 बजे जब मैं देख रहा था तो मार्केट वॉज इंडिकेटिंग अ फ्लैटिश ओपनिंग. बट हुआ एकदम उल्टा. मार्केट गैप डाउन खोला एंड वहीं से कंटिन्यू करता हुआ नीचे आ गया. तो कोई बात नहीं, हमने लेवल्स कल डिस्कस किए थे कि 200 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो इस चैनल के अंदर ये चैनल वैसे देखा जाए तो कल ऐसा कुछ बन रहा था. एंड दिस वाज आल्सो द गोल्डन जोन. तो यहाँ पे आई वाज अज्यूमिंग कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है. इसने ये जो लेवल्स हैं 22 300 के इसके ब्रेकआउट्स भी दिए थे. सो आई वाज अज्यूमिंग कि मार्केट यहाँ से पुल बैक देगा बट नहीं, मार्केट कुछ और ही था आज. गैप डाउन खुला एंड उसको कंटिन्यू करता हुआ मार्केट बहुत स्मूथली नीचे आ गया. विक्स भी आप देखें तो आज काफ़ी 18 के ऊपर विक्स आ चुका है अब. तो काफ़ी फियर अनसर्टिनिटी वाला टाइम आ चुका है. एंड इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी अब एक महीने से भी कम बचा है. तो मार्केट काफ़ी आज वॉलेटाइल है. अब देखते हैं कल क्या रह सकता है. अगर कल की ओपनिंग की बात करते हैं तो मोस्ट लाइकली आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट खुलेगा तो गैप डाउन ही. लाइक अज्यूमिंग फ्रॉम द ट्रेंड जो आया है, हो सकता है ये कल मॉर्निंग में कंटिन्यू होता हुआ दिखे. तो यहाँ पे खुलते हुए हो सकता है मार्केट, क्योंकि ये चैनल का बॉटम भी होगा. प्लस आप यहाँ पे अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में या किसी भी टाइम फ्रेम में आप आ जाएँ तो ये वाला जोन काफ़ी शार्प रिवर्सल्स वाला जोन रहा है. सो हो सकता है मार्केट अगर नीचे खुलता है इस जोन के आसपास 800 के आसपास में तो यहाँ से एक शार्प छोटा सा, भले ही लेकिन एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बना सकता है. तो उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लान करते हैं. अगर अब यहाँ पे हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स मेजरली कल गैप डाउन ही अगर होगा तो अगर 800 के लेवल्स के आसपास या फिर ये जो आपका चैनल है इसके बॉटम के आसपास कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ से आई वुड से कि आपको एक बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ खुलता है, अगर कुछ भी ऐसा सा कुछ पैटर्न बनता है जिसमें ये हाई ब्रेक हो जाता है तो आई थिंक आपको छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के एक छोटे से रिट्रेसमेंट कैंडल, एक रिट्रेसमेंट बुलिश कैंडल में ट्रेड करना चाहिए. बट मेक श्योर आपकी क्वांटिटी काफ़ी कम रहे बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेडिंग बुलिश यू विल बी ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड एंड नॉट जस्ट अ स्मॉल ट्रेंड, इट्स अ मेजर ट्रेंड. तो आपकी क्वांटिटी स्मॉल रहनी चाहिए अगेंस्ट द ट्रेंड. एंड बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आप इसको यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं विच इज़ 22,050 60 के आसपास के लेवल्स तक. एंड अगर नीचे की हम यहाँ पे बात करते हैं तो नीचे तो मोस्ट लाइकली मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है. बट अगर फ्लैट खुलता है एंड अपना ये वाला लो जो आज का इसका है भी अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर अगेन अपनी नीचे की जर्नी कंटिन्यू करेगा. एंड कंटिन्यू करते हुए ये वाले एरियाज़ के आसपास आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज यहाँ से बहुत शार्प एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है. सो दीज आर द लेवल्स एंड दिस वाज द एनालिसिस फॉर निफ्टी. यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये तो आज की एक्सपायरी है. अगर हम 16th में जो डेटा भी बिल्ड होगा वैसे, बट जितना डेटा है उस पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22,000 पे काफ़ी सारे मतलब पुट्स यहाँ पे बैठ चुके हैं. एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल पुट्स आर मोर कंपेयर टू कॉल विच इंडिकेट्स कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये जो पुट राइटर्स हैं ये एक स्मॉल रिट्रेसमेंट कैंडल जिसको हम देख भी रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे उसका शायद वेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं. और बाकी यहाँ पे हम अगर कॉल के टावर्स देखें तो 22 300 22 500 22 200 हर सब जगह एक बहुत काफ़ी नेगेटिव सब दिखने लग गया है. पीसीआर अभी भी हमारा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही कम है, 0.58 आ चुका है. तो आई एम अज्यूमिंग कल एक एक स्मॉल रिट्रेसमेंट कैंडल हो एंड मे बी वहाँ से ट्रेंड अगेन कंटिन्यू हो. तो नाउ लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर टू निफ्टी इतना गैप डाउन नहीं खुला था जितना निफ्टी खुला था. दिस ओपन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ वहीं पे खुला था. एंड बहुत शार्प इसने ऊपर की साइड एक मोमेंटम दिया था. आप देख सकते हैं 5 मिनट्स की कैंडल में ये जो इसके हाईज थे वेंसडे के उसको भी ब्रेक कर दिया था. एंड ये जो डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा था उसको भी ब्रेक कर दिया था. सो आई वॉज अज्यूमिंग कि निफ्टी बैंक इसको ऊपर खींच लेगा बट उल्टा हुआ, निफ्टी ने इसे नीचे खींच लिया. तो यहाँ से फिर ये जब फॉल आया तो शुरू में सुबह अच्छा फॉल आया. जैसे ही ये इसके जो लोज थे
ये वाले ये ब्रेक हुए उसके बाद बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल हो गया कि इसने पक्का बहुत स्टॉप लॉसेस हिट किए होंगे, बट अल्टीमेटली काफ़ी नेगेटिव आके अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि 12 बजे 2 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी शार्प मोमेंटम के साथ नीचे आके क्लोज हो गया। तो अगर अब कल की हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो मोस्ट लाइकली ये भी शायद गैप डाउन ही खुले। अगर गैप डाउन खुलता है तो आप देख सकते हैं कि एक डेली का चैनल है जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर कल गैप डाउन खुलते हैं हम, तो ये जो चैनल है डेली वाला प्लस ये जो शॉर्ट टर्म का जो हमारा चैनल है, ये दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर गैप डाउन खुलता भी है तो यहाँ से एक एक काफ़ी शार्प अपसाइड मोमेंटम आने का चांस भी है, भले ही वो एक छोटा मोमेंटम हो, लाइक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट कैंडल ही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड ही हो जाएगा, देखते हुए तो नहीं लग रहा है अभी। ये नहीं कह रहा टर्न अराउंड हो जाएगा, बट यहाँ पे एक मे बी डोजी बन सकता है या एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन सकता है। बिकॉज यहाँ आप अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी इज़ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बना चुका है विदाउट एनी साइंड ऑफ एनी ग्रीन कैंडल। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी नीचे खुलता है तो एक छोटा सा आपको बुलिश मोमेंटम के लिए ट्रेड करना चाहिए। एंड आपके टारगेट्स शुड बी अराउंड दिस 47,800, बट डोंट टेक दीज एज एग्जैक्ट टारगेट्स बिकॉज मार्केट इतना वोलेटाइल है कि कहीं से भी घूम सकता है और आपके स्टॉप लॉसेस हिट करता है करके भी हो सकता है टारगेट हिट कर जाए। तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और एक छोटी क्वांटिटी के साथ आपको आई थिंक बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए अगर आप करें तो। एंड अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल जाता है, हल्का सा गैप डाउन खुलता है एंड इसके लोज के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो बस एक छोटा सा आप इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस डाल के इसको ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। बट बी केयरफुल बिकॉज ये एक मेजर कॉन्फ्लुएंस है एंड यहाँ से बहुत शार्प मोमेंटम ऊपर की साइड आ सकता है। एंड अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए यहाँ पे आता है एंड इसको भी ब्रेक कर देता है 47,900 के लेवल्स को, विच इज़ आई डोंट थिंक इट विल बिकॉज दिस इज़ हाईली अनलाइकली। बट अगर इसको ब्रेक कर देता है ये तो आप फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जा सकते हैं। बट दिस इज़ अ हाईली अनलाइकली सिनेरियो एंड कल मोस्ट लाइकली एक डोजी कैंडल या फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल ही बनने का चांस ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट जैसे हम देखें आज का, तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पे 3 ग्रीन टावर सबको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आप कॉल राइटिंग का टावर देखिए 48,000 एंड 48,500 का। यहाँ पे उसके हाफ से भी कम लेंथ का यहाँ पे 47,500 पे सपोर्ट है, 47,000 एंड 46,500 पे सपोर्ट्स है। सो ये आपके मेजर लेवल्स निकल के बैंक निफ्टी में आते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी आज सिमिलर टू बैंक निफ्टी ओपन हुआ, उसने ऊपर जाने का ज़रूर ट्राई किया, बट यहाँ पे निफ्टी जैसा ही आज ज़्यादा हाल था इसका। इसने भी ऐसा एक पिन कैंडल बनाया, पिन बनाने के बाद इसका लो ब्रेक करके बहुत स्मूथली नीचे आ गया है यहाँ से। एंड जैसे ही ये जो हम मेजर सपोर्ट जिसको समझ रहे थे उसने तो कुछ काम किया नहीं आज, इसको ब्रेक करता हुआ रीटेस्ट करते हुए बहुत एक स्मूथ इसने यहाँ पे फॉल दे दिया। यहाँ पे हो सकता है आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल में काफ़ी हिट हुए होंगे, बट मार्केट ने री एंट्री का चांस भी यहाँ पे दिया था ये लोज ब्रेक होने के बाद। सो फिन निफ्टी भी इज सिमिलर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली। ये भी अपना जो इसका डेली का एक जो चैनल इसको होल्ड करता हुआ चल रहा है एकदम उसके पास ही यहाँ आ चुका है। एंड इसमें भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल या फिर एक डोजी टाइप का कुछ बना सकता है। तो अगर ये कल गैप डाउन खुलता है तो प्लीज़ बी केयरफुल, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप या छोटी क्वांटिटी में काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 21,230 से लेके 280 के आसपास के। एंड अगर फिर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये अपने लोज ब्रेक यहाँ पे करता है, ये लोज ब्रेक करने के बाद छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ तक के क्विक स्कैल्प कर सकते हैं। बट बी केयरफुल ऑफ दिस एरिया बिकॉज यहाँ से काफ़ी शार्प एक मोमेंटम अपसाइड आ सकता है। एंड सिमिलर टू बैंक निफ्टी ये वाले लेवल्स ब्रेक होने का चांस बहुत काफ़ी कम लग रहा है 21,300 का, बट 300 अगर ब्रेक होता है तो फिर आप ऊपर के लेवल जो 21,500 है वहाँ तक की जर्नी फिर निफ्टी कंटिन्यू कर सकता है। सो गो ऑन टू द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस फॉर फिन निफ्टी। यहाँ पे फिन निफ्टी की हम बात करते हैं तो एक स्ट्रेंज थिंग यहाँ पे ये दिख रही है कि जो पुट के टावर्स हैं
पुट के टावर्स आपको 21,000 पे कम दिख रहे हैं, 2900 पे काफ़ी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपेयर टू आप कॉल के देखें तो दे आर वेरी स्मॉल, बट स्टिल 2900 पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 21,000 एंड अभी के लेवल पे भी अ, देखने में तो लाइक पुट्स आर बेटर देन कॉल, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। कभी भी ये डेटा है, कभी भी चेंज हो सकता है। एंड ऊपर आप देखें तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पुट कॉल राइटिंग हो चुकी है, विच इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट। पीसीआर भी आप देखें तो 0.56 है, विच इज़ क्वाइट नेगेटिव। तो that's all for today. That's all for the analysis for all the indices. I hope you like this video. Thank you.